मेरे बुजुर्गों, हम और आप दुनिया के अंदर हैं और दुनियावी ज़िंदगी में हर कोई इंसान एक दूसरे से लेन देन करता है। दुनियावी ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए हर इंसान मालो दौलत कमाने की फ़िक्र करता है। दुनियावी ज़िंदगी के अंदर माँ बाप का हक़ है, अहलो अयाल का हक़ है। सारे हुकूक की पासदारी करने के लिए इंसान अपने घर बार को छोड़ता है, कदम आगे बढ़ाता है ताकि उन्हें आराम मिल सके, सुकून हासिल हो सके और उनका घर बार खुशहाल हो सके। अब इसमें हमें और आपको ये देखना है कि हमारे और आपके आका जो हमारे रहबर हादी रहनुमा बन कर के तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत के लिए गोया नमूना बना करके मबऊस फरमाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उस्वा और नमूना है। जाहिर है हमें और आपको पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मानना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कैसा किस तरीक़े से ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया, अल्लाह का कुरान हमसे क्या कहता, अल्लाह की पसंद क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या है। जाहिर है हर कोई इंसान मालो दौलत कमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पूछ होगी कि हमने जो मालो दौलत हासिल किया वो माल कैसा माल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकीज़ा, लिहाजा पाकीज़गी को कबूल फरमाता। चुनांचे सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार रिसालत मदनी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकीज़ा है और वो पाकीज़गी को ही कबूल फरमाता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से सारे के सारे रसूलों को हुक्म दिया है कि वो पाकीज़ा माल को कमाएं और पाकीज़ा मालों को खाने की कोशिश करें, ऐसा ही हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के इंसानों को दिया। चुनांचे कुरान अज़ीम के अंदर हम और आप देखते हैं खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ रसूलो तुम पाकीज़ा चीज़ों को खाओ। या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। जब आम इंसानों की बारी आई, उम्मत की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें जो रिज़्क़ अता फरमाया, हमने जो तुझे मालो दौलत अता किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, उसमें से तुम खाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो। हज़रत साद बिन अबी वक्कास ताजदार रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह
बारगाह में तशरीफ लाते हैं और वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना और आरज़ू ये है कि मैं मुस्तजाबुद्दावात बन जाऊं। मैं जब भी बारगाह इलाही में अपना दस्त दराज करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मांगने के लिए अपने हाथ को बढ़ाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। बताइए कोई ऐसा अमल तो बताइए कि जिसकी वजह से खालिक कायनात मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। ज़रा गौर कीजिए मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ साद, अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मुस्तजाबुद्दावात बन जाओ, अतिब मतामा का, तो तुम अपने खाने पीने को पाकीज़ा बना लो। तुम्हारा खाना पीना बिल्कुल पाकीज़ा हो, हलाल माल से तुम्हारा खाना हो। अतिब मतामा का तकुन मुस्तजाबुद्दावा, तो तुम मुस्तजाबुद्दावात बन जाओगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। जब भी तुम बारगाह इलाही में अपना हाथ उठाओगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ताजदारे रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलासु दावातिम मुस्तजाबातुन ला शक्का फीहिन्ना, तीन ऐसे शख्स हैं जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है, जिनकी दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। वो तीन शख्स कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। लिहाजा अगर कोई सफ़र करके हमारे पास आए, हम उनसे दुआ लेने की कोशिश करें, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआओं को कबूल फरमाता है। और फरमाया कि दावतुल वालिदैन, माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ऐसे ही खालिक कायनात के हबीब सरवरे कौनैन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान फरमाया कि तीन ऐसे अशख़ास हैं जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं, जिनमें सबसे पहला दावतुल मुसाफिर, यानी मुसाफिर की दुआ कबूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा लेते हैं। ऐसे ही माँ बाप की दुआ कबूल फरमाते हैं। आज हम और आप कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, सबों से कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए दुआ करें, लेकिन कभी हमारे दिल के अंदर ये आरज़ू और तमन्ना, ये जज्बा पैदा नहीं होता कि हम और आप कभी अपने माँ बाप के सामने ये कहें कि मेरे माँ बाप मेरे हक़ में दुआ करें ताकि मेरी ज़िंदगी भी दुरुस्त हो, मेरी आखिरत भी दुरुस्त हो। और तीसरे शख्स के बारे में इमाम कायनात मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तीसरा आदमी दावतुल मज़लूम, वो इंसान जिसके ऊपर जुल्म किया गया है, मालो दौलत की बुनियाद पर, आलो औलाद की बुनियाद पर। हमने किसी गरीब इंसान के ऊपर जुल्म किया, कभी उसे हमने मारा या कभी हम उनके मालों को हड़प लिया, उनकी ज़मीन और जागीर जायदाद को हमने कब्जा कर लिया। फरमाया पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ऐसा मजलूम इंसान जब खालिक कायनात के दरबार में हाथ उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इनकी दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं। तो पहला शख्स कौन? दावतुल मुसाफिर। मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को भी देखते जाएं। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुम्मा ज़करा अर्रजुल युतीलुस सफ़रा, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही लंबा सफ़र करके आया है, परागंदा बाल है, उनके चेहरे भी गुबार आलूद हैं, बहुत लंबा सफ़र करके आया और ऐसे वक्त में वो मुसाफिर इंसान खालिक कायनात के दरबार में कहता है, या रब्बी, या रब्बी, ऐ
ऐ मेरे रब, यानी अपनी फरियाद अल्लाह के सामने कहता है कि ऐ अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं व मतअमु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। के हाल ये है कि बंदा कह तो रहा है, ये मुसाफिर इंसान अल्लाह के दरबार में ये कह रहा है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खालिक, मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले, लेकिन उसकी हालत ये है कि उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है और उसका पहनना भी हराम है। हराम माल से उसने परवरिश पाया है। व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की दुआओं को कबूल कैसे फरमाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम सब इंसानों को चाहिए कि हम अपने खाने पीने का मुहासबा करें। हमारा खाना पीना कैसा है, पाकीज़ा है या नहीं। जब इंसान पाकीज़ा माल को खाता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह उनके दिलों के अंदर इबादत की लज्जत और शौक़ पैदा फरमाता है। जब इंसान पाकीज़ा माल के बजाय हराम माल की तरफ कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों से इबादत की लज्जत और शौक़ को ख़त्म कर देता है। फिर हाल ये होता कि ऐसा इंसान दौलत हासिल कर लेता है, लेकिन दौलत के नतीजे में अल्लाह के सामने फरियाद करता, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला तदखुलुल जन्नता गुज़िया बिहरामिन, के ऐसा इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा जसदुन गुज़िया बिहरामिन, ऐसे इंसान का जिस्म जन्नत में नहीं जा सकेगा जिस इंसान की परवरिश हराम माल से हुई है। मेरे बुजुर्गों, हम सबको बहुत हद तक मालूम है कौन सा माल हलाल है, कौन सा माल हराम है। हम इन चीज़ों के दरमियान इम्तियाज़ पैदा करने की कोशिश करें। बहुत सारे हजरात ताजिर किस्म के लोग होते हैं। मैं एक वाक़या सिर्फ आपके सामने रखना चाहता, ज़रा गौर कीजिए। ताजदार रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हज़रत अबू उबैद के बारे में आता है कि इनके पास कपड़े की दुकान है और उन्होंने एक रेट मुतय्यन कर दिया है कि जो रेशम का कपड़ा है वो रेशम का कपड़ा 4 दिरहम में बेचा जाए और जो खालिस रेशम नहीं मिलावट है आमेज़िश है तो ऐसा कपड़ा 200 दिरहम में और ये 400 दिरहम में। इत्तेफाक ऐसा हुआ, हज़रत अबू उबैद अपने घर से बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, बच्चे को उस दुकान पर बिठा देते हैं और वो चले गए क़ज़ाए हाजत के लिए। वहाँ से आ रहे हैं, एक शख्स को देखा कि वहाँ से वो माल कपड़ा उठा करके लेकर आ रहे हैं। अब वो सहाबी रसूल पूछते हैं कि ये माल तू कहाँ से लेकर जा रहा है? वो कहते ऊपर वाली दुकान से। कहा कितने में तूने ख़रीदा? तो वो कहता है कि मैंने इसे 400 दिरहम में ख़रीदा। ज़रा गौर कीजिए, हज़रत अबू उबैद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत अबू उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखो ये 400 दिरहम में 200 दिरहम ज़्यादा लिया गया है, इसलिए कि ये खालिस रेशम नहीं है, चलो तुम मेरी दुकान पर चलो। तो उसने कहा मैं ऊपर की दुकान से लिया। हज़रत अबू उबैद कहते हैं वो दुकान मेरी है, चलो ऊपर। जाते हैं, बच्चा बैठा हुआ है, अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तूने इस माल को कितने में बेचा? वो बेटा कहता है कि अब्बू मैं इसे 400 दिरहम में बेचा है। अब वो